वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फ्रीन बेकी की न्यू जीएल सीरीज द एयर का एपिसोड 2। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। सीन की शुरुआत होती है प्रिंसेस के होटल रूम से। ग्रेस ने घबराई हुई आवाज में पूछा कि क्या हुआ, लेकिन कैथरीन की आवाज कांप रही थी। उसने कमजोर होते हुए कहा कि ग्रेस, इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। वही फ्रूट जूस जो कुछ देर पहले ग्रेस ने खुद इंस्पेक्ट किया, तब जाके कैथरीन ने पिया था। लेकिन जूस पीने के कुछ ही मिनटों में उसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करने लगा। उसे चक्कर आने लगे, हाथ पैर सुन्न होने लगे और नजरों के आगे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। ग्रेस ने तुरंत कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सब अच्छे से चेक किया था। लेकिन कैथरीन ने किसी तरह खुद को संभालते हुए धीमे से कहा कि नहीं, इसमें पॉइजन है। ग्रेस ने बात को हल्का करने की कोशिश की और बड़ी लापरवाही से कह दिया कि बस एक स्लीपिंग पिल है, कोई चिंता की बात नहीं। कैथरीन के पास अब कुछ कहने की ताकत भी नहीं बची थी। जिसकी लॉयल्टी पर प्रिंसेस को सबसे ज्यादा भरोसा था, अब उसी का नाम बेबसी में बमुश्किल फुसफुसा पाई। उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि शब्द भी पूरी तरह नहीं बन पा रहे थे, और अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। ग्रेस ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा कि बस अब आराम से सो जाइए और बाकी किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कैथरीन ने पास रखा एक वाज गिरा दिया, जो जमीन से टकराते ही जोर से टूटा और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। बेहोश होने से ठीक पहले उसकी नजर उस सीन पर पड़ी जब ग्रेस के ऑर्डर्स पर मैडलिन के गार्ड्स कमरे में दाखिल हुए थे। लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख सकी जो इस पूरे प्लान के पीछे था। ग्रेस ने कामली कहा कि प्रिंसेस को अभी ले जाओ, बाकी सब वो संभाल लेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ग्रेस ने दरवाजा खोला तो सामने लेफ्टिनेंट वेयो खड़ी थी। उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि अंदर से ग्लास टूटने की तेज आवाज आई थी। ग्रेस ने बड़े कैजुअल टोन में जवाब दिया कि उससे गलती से एक वाज गिर गया था और मिस ब्लू ने उसे डांट भी दिया उसके लिए। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। वेयो की नजरें तुरंत कमरे का जायजा लेने लगीं। उसने पूछा कि प्रिंसेस अब कहाँ है और क्या वो सेफ है। लेकिन कमरे में प्रिंसेस की कोई झलक नहीं दिखी। सिर्फ टूटे हुए शीशे के टुकड़े जमीन पर फैले थे, जिन्हें अब तक हटाया भी नहीं गया था। ग्रेस ने धीरे से कहा कि मिस ब्लू बिल्कुल ठीक है और अभी उनका आराम करने का समय है, इसलिए डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। वेयो ने प्रोफेशनल टोन में कहा कि लेकिन बतौर सिक्योरिटी टीम की हेड, उसे पर्सनली कंफर्म करना होगा कि प्रिंसेस सेफ है या नहीं। वेयो ने फौरन सिर झुकाया और माफी मांगी, क्योंकि उसी पल दरवाजे के पीछे से प्रिंसेस कैथरीन की हल्की सी झलक दिखाई दी। उन्होंने वेयो को देखा और हल्के से टोक दिया कि इतनी रात में उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। वो दूर खड़ी थी, लेकिन वेयो ने देख लिया था कि प्रिंसेस अपेरेंटली ठीक लग रही थी। ग्रेस ने जल्दी से कहा कि अब आप जा सकती हैं, इससे पहले कि योर हाइनेस नाराज हो जाए। और दरवाजा बंद हो गया, बिना किसी और सवाल का मौका दिए। कोई और ऑप्शन न होने पर वेयो वापस अपनी पोजीशन पर लौट गई। लेकिन जब वो पहुंची तो बीम ने उसका चेहरा देखकर पूछा कि क्या हुआ, लेडी कैथरीन ठीक है ना? वेयो ने थोड़े डाउट के साथ जवाब दिया कि प्रिंसेस सेफ है। बीम ने पूछा कि अगर सब ठीक है तो वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। वेयो ने बात काटते हुए कहा कि बीम, अलर्ट रहो और यहाँ की सिक्योरिटी संभालो, वो अभी वापस आती है। बीम ने चौंक कर पूछा कि तुम जा कहाँ रही हो और बाकियों को क्या बताऊं। लेकिन वेयो कुछ नहीं कह सकी। उसकी गट फीलिंग उसे साफ बता रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। भले ही बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, फिर भी उसके इंस्टिंक्ट्स उसे कभी धोखा नहीं दे सकते। उसे खुद ही इन्वेस्टिगेट करना होगा। कम से कम वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती थी, ताकि बाद में कोई रिग्रेट न रहे। प्रिंसेस को कहाँ ले जाए? इस पर सवाल उठते ही आदेश साफ था कि उसे खत्म कर दिया जाए। ऐसा कोई सबूत नहीं बचना चाहिए जिससे इस मिशन का कोई सुराग मिले। एक ने घबराकर पूछा कि क्या वो श्योर है कि थाई अथॉरिटीज उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि प्रिंसेस को मारना कोई छोटी बात नहीं, इसका असर इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता था। लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा गया कि पेमेंट मिल चुका है
और अब डरने की जरूरत नहीं। वो फिर भी थोड़ा हिचकिचाया। तो उसे याद दिलाया गया कि जब तक सबको ये लगता है कि प्रिंसेस ब्लू अब भी यहाँ है, तब तक किसी को कोई शक नहीं होगा। प्रिंसेस को खत्म करने का ऑर्डर मैडलिन के कॉन्ट्रैक्टर ने दिया था, और इसके बदले इन क्रिमिनल्स को मोटी रकम मिली थी। उन्हें लगा, एक औरत की जान के बदले जिंदगी भर का आराम और सिक्योरिटी मिल रही है। ये सौदा बुरा नहीं है। प्लान साफ था, उसे बॉर्डर तक ले जाकर मारना था और फिर सारे सबूत जला देने थे। लेकिन तभी अचानक एक कॉल आया कि प्रिंसेस गायब है। बॉस गुस्से से चीख पड़ा। ये कैसे हो गया? उसने साफ कहा था कि कार पर नजर रखनी है। जिस आदमी की जिम्मेदारी थी उसने सफाई दी कि उसने देखा था प्रिंसेस बेहोश थी, और उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी होश में आ जाएगी। बॉस ने तुरंत आदेश दिया कि उसे ढूंढो, इससे पहले कि कोई और उसे ढूंढ ले। उधर कैथरीन ने अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा कर चलने की कोशिश की। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन शायद किस्मत से ग्रेस के ड्रिंक में मिलाया गया सेडेटिव उस पर उतना स्ट्रॉन्ग असर नहीं कर पाया, क्योंकि उसने ज्यादा नहीं पिया था। फिर भी मदद मांगना आसान नहीं था, क्योंकि बेहोशी कभी भी दोबारा छा सकती थी। तभी एक ने चिल्लाकर कहा कि वो उस डायरेक्शन में भाग रही है। उन क्रिमिनल्स ने उसे देख लिया था। चलने की कोशिश कर रही कैथरीन के लिए इतनी कमजोरी में भाग पाना नामुमकिन था। उसे अब भी ये नहीं पता था कि मैडलिन में ये सब कौन करवा रहा था, लेकिन वो जानती थी कि ग्रेस अकेली नहीं थी, इसमें और भी लोग शामिल हैं। एक जोरदार आवाज गूंजी। गोलियों की आवाज सुनकर कैथरीन ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन न कोई दर्द हुआ, न किसी गोली का इम्पैक्ट महसूस हुआ। सिर्फ उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगी। तभी किसी ने उसे थाम लिया और तेजी से पीछे खींच लिया, गोलियों की डायरेक्शन से दूर। और फिर किसी ने जल्दी से कहा, इस तरफ आओ। वेयो ने प्रिंसेस की कलाई थामी, जो मुश्किल से चल पा रही थी, और उसे मजबूती से थामकर सहारा देने लगी। बिना समय गवाए उसने कैथरीन को पास खड़ी कार तक पहुंचाया और होटल के पीछे के रास्ते से तेजी से निकल गई, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाए। थोड़ा दूर निकलने के बाद उसने पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो औरत बस चुपचाप बैठी रही, यहाँ तक कि खतरे से बाहर आ जाने के बाद भी कुछ नहीं बोली। वेयो ने रियरव्यू मिरर में देखा और राहत की सांस ली, जब उसने देखा कि कोई उन्हें फॉलो नहीं कर रहा। पुलिस ऑफिसर होने के नाते वेयो किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद किए बिना नहीं रह सकती थी। उसे नहीं पता था ये औरत कौन है या उसके पीछे कौन लोग पड़े हैं, लेकिन वो जो भी हो, उसकी मदद करने को तैयार थी। उसने फिर से पूछा, सुन रही हो? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? लेकिन अगर वो कुछ बोलेगी ही नहीं, तो वेयो समझे कैसे कि उसे करना क्या है। उसने कार एक ऐसे इलाके में रोक दी जहां कुछ शॉप्स की लाइट थी और थोड़ी चहल पहल थी। फिर वो उस औरत की तरफ मुड़ी और उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा, ताकि वो रिएक्ट करे। अब तक अंधेरे और केओस की वजह से वो उसका चेहरा ढंग से देख नहीं पाई थी। वेयो ने कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा चेकअप करवाने। फिर हम कंप्लेंट फाइल करेंगे और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी धीमी सी आवाज आई, मिस वेयो। वो एक पल को चुप हो गई, और फिर वो आवाज दोबारा सुनाई दी, प्लीज हेल्प मी। अब जाकर वेयो को फाइनली समझ आया कि उसके सामने जो औरत बैठी थी वो और कोई नहीं, मैडलिन की प्रिंसेस कैथरीन थी। आज की वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपने अपना पहला जीएल शो या मूवी कौन सा देखा था। चलो देखते हैं किसने कहाँ से शुरुआत की।